हर हर महादेव सभी को। भारत का इतिहास बहुत पुराना है और भारतवर्ष में इतिहास में न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं हो सके हैं। भारत का इतिहास कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और भारत का इतिहास भी बहुत ही रोचक माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी पौराणिक और प्राचीन कथाएं हैं जो हमारे देश को और भी रोचक बनाती हैं। भारतीय इतिहास इतना पुराना है कि शायद ही कोई और देश का इतिहास इतना पुराना हो। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत ही पुराना एवं पौराणिक रूप में जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के पुरी में जहां भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का भव्य मंदिर स्थित है, श्री पावन स्थान से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। यह मंदिर पुरी में समुद्र तट से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच से कोई जहाज गुजरती है तो इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर से अपने आप ही खिंची चली जाती है। इसकी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी पौराणिक बनावट को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमयी और ऐतिहासिक रूप दे देती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्रदान करने वाले हैं। यदि आप इस मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यमय और पौराणिक इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। भगवान जगन्नाथ के भाव में मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क नाम स्थान के चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का यह पौराणिक और रहस्यमय मंदिर स्थित है। इस स्थान पर देश विदेश के टूरिस्ट आते रहते हैं और यह टूरिस्ट के लिए पर्यटन का केंद्र बन चुका है। हमारे देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थल में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपना स्थान बनाए हुए है। यूनेस्को ने कोड़ा के इस सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया था। इस मंदिर की भावना को आप यहाँ निर्मित कलाकृतियों से ही समझ सकते हैं। कोड़ा के स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरिंची नारायण से पुकारा करते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद होती है। चलिए जानते हैं मंदिर के इतिहास एवं वास्तुकला के बारे में। जब किसी भी परंपरा और रीति रिवाज या इतिहास की बात आती है तो भारत का हर एक धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब सवाल यह उठता है कि इस रहस्यमय मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? के पीछे क्या रहस्यमय कहानी है? कोणार्क शब्द दो शब्दों के मिलन से बना हुआ है। कोण शब्द का यदि हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ कोना या किनारा निकलता है। वहीं अगर हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इन दोनों शब्दों को यदि हम जोड़ दें तो हमें सूर्य का कोना वाक्य मिल जाता है और हम इसी मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि इस मंदिर का नाम इसी तर्क वितर्क से रखा गया होगा। पौराणिक इतिहास के तर्ज पर यह पता चलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया होगा। इस मंदिर की कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देखकर यह लगता है कि यह अपने समय में सबसे निपुणता के ज्ञान से निर्माण किया गया होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंग वंश के एक महान शासक राजा
नरसिम्हदेव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 ईस्वी के बीच निर्माण कार्य को शुरू करवाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 1200 कारीगर लगे थे। पौराणिक इतिहास में गंग वंश के लोग भगवान सूर्य देव की आराधना किया करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर के निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली के कला में भगवान सूर्य को इस प्रकार से रथ में विराजमान किया गया है जैसे मानो वह खुद ब खुद स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर आकर बैठ गए हैं। मंदिर की बनावट इस प्रकार की गई है जैसे सूर्य देव अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर बढ़ रहे हों। इस मंदिर के निर्माण में सभी पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। मंदिर असल में चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, लेकिन अब इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होती जा रही है। यह मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार में बनाया गया है। सुपरिष्कृत रूप से इस रथ में धातुओं बने चक्कों की 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी और जिसके सामने कुल 7 घोड़े, 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा है। इस मंदिर की रचना की पारंपरिक कलिंगा प्रणाली के अनुसार की गई है और इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर गिरे और खोदालित पत्थरों से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वास्तविक रूप से यह एक पवित्र एवं धार्मिक स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी 70 मीटर की है। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित की गई हैं। चलिए अब जानते हैं पौराणिक कथाओं के बारे में कि पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने का मार्ग बताया था। तब सांबा ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की लगातार कठिन आराधना की थी। भगवान सूर्य सांबा के तप से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति दे देते हैं। तभी कहा जाता है कि सांबा ने चंद्रभागा नदी के गर्भ के कंकोण का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्य देव को समर्पित किया गया है। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। कुछ दंत कथाओं के अनुसार कोरा के सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि चुंबकीय पत्थर का प्रभाव इतना है कि समुद्र में गुजरने वाले प्रत्येक पानी के जहाज इस मंदिर की ओर अपनी आप ही खिंची चली आती थी। इस वजह से प्रत्येक पानी के जहाज को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और वह अक्सर अपने रास्ते से भटक जाया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी समुद्र नाविक अपनी जहाज को लेकर मंदिर के रास्ते से होकर गुजरते थे, उनका चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र अपनी दिशा को सही से नहीं बताता था और वह दिशाहीन हो जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ मुसलमान नाविक इस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चले गए थे, मगर अन्य कथाओं के अनुसार कहा जाता है यह पत्थर मंदिर के शीर्ष पर इसीलिए रखा गया था कि यह चारों दीवारों को सही से केंद्रित करके इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए सहायता करता था। चुंबकीय पत्थर को निकलवाने से कहा जाता है कि इस मंदिर का संतुलन खराब हो गया और वह धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। यदि इतिहास की माने तो कभी भी चुंबकीय पत्थर का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था और ऐसी घटना का जिक्र भी इतिहास में मौजूद नहीं है।
कोणार्क मंदिर से संबंधित कुछ रोचक बातें। कोणार्क मंदिर पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित किया गया है और यहाँ पर केवल सूर्य देवता की ही पूजा आराधना की जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें सूर्य भगवान को किस तरह से विराजमान किया गया है, जैसे वह अपने रथ पर विराजमान होकर कहीं जा रहे हों। कहा जाता है कि जब कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था तब यह समुद्र तट के बिल्कुल समीप हुआ करता था। स्थानीय लोगों के कहे अनुसार यह मंदिर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध हुआ करता था। 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा कोणार्क मंदिर को प्रदान किया था और इसे विश्व धरोहर के रूप में भी तभी से जाना जाता था। कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में कामुकता को बहुत ही खूबसूरती एवं कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली के अनुसार किया गया है। आज के समय में कोणार्क मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन सेनानी आते रहते हैं और इसकी ऐतिहासिक कहानियां एवं रहस्यमय जानकारियों को समझने के लिए काफ़ी रुचि वे दिखाते हैं। कोणार्क मंदिर से सूर्य अस्त और सूर्य उदय देखने का अलग ही मज़ा होता है और लोग यहाँ पर इस समय काल पर पूजा अर्चना करने के लिए भी मौजूद होते हैं। हमारा देश बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक मिसाल पेश करती हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। यदि आपको हमारी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें अपने मित्रजन और परिवारजन के साथ अवश्य ही साझा करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ और प्राप्त होती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।